एच के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हैं और राजस्थान के कौन कौन से ऐसे विशेष जो लोकगीत आते हैं उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की अपनी ये जो क्लास है इसको अपन स्टार्ट करते हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं कुर्जा लोकगीत के बारे में। कुर्जा लोकगीत कुर्जा लोकगीत तो क्या होता है कि जो महिला है वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति से मिलने की गुजारिश करती है। तो आप क्या लिख सकते हो, कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति से मिलने की गई गुजारिश यानी कुर्जा पक्षी के माध्यम से जो महिला है वो अपने पति से मिलने की गुजारिश कौन से लोकगीत में करती है? तो आप बताओगे कुर्जा लोकगीत में। आगे अपन बात करें पीपली लोकगीत की, ये कब गाया जाता है? पीपली लोकगीत ये कब गाया जाता है? तो पीपली लोकगीत एक प्रकार का विरह गीत है, अर्थात पति की विरह में ये गीत गाया जाता है। तो आप लिख सकते हो विरह गीत है, विरह गीत है। उसके अलावा अपने पति को विदेश जाने से अपने पति को विदेश जाने से रोकने के लिए गाया जाने वाला गीत, यानी अपने पति को विदेश जाने से रोकने के लिए जो गीत गाया जाता है उसका नाम है पीपली गीत। और ये एक प्रकार का कौन सा गीत आता है? विरह गीत आता है। अब अपन बात करते हैं सीठने की। सीठने लोकगीत तो ये कब गाया जाता है? तो जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और जब उसको लेने के लिए उसके पियर पक्ष से जो आते हैं तो उनमें क्या है, उनको मतलब कुछ गालियां दी जाती है राजस्थानी संस्कृति में। तो उनको क्या बोला जाता है? सीठने। तो महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली गीत उनको बोलते हैं अपन सीठने। आगे बात करें अपन गोरबंद की, तो गोरबंद वैसे ऊंट का आभूषण है, लेकिन इसको भी अपन बताएंगे गोरबंद लोकगीत
तो गोरबंद लोकगीत, गोरबंद ऊंट का आभूषण है। गोरबंद क्या है? ऊंट का आभूषण है। और इस आभूषण को बनाते समय यह गीत गाया जाता है। तो मैं आपको गोरबंद के बारे में भी बता चुका हूं। गोरबंद वैसे तो ऊंट का एक आभूषण आता है, लेकिन इस आभूषण को बनाते हैं उस समय एक लोकगीत गाते हैं। और कौन सा लोकगीत गाते हैं? गोरबंद लोकगीत। आगे अपन बात करें लावणी की। लावणी लोकगीत। तो लावणी का अगर अपन अर्थ देखें, लावणी का अर्थ होता है बुलाना। मैं आपको क्या बता रहा हूं लावणी लोकगीत के बारे में। तो लावणी का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? बुलाना। यानी पत्नी द्वारा अपने पति से मिलने की गई गुजारिश। तो पहले एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो कुर्जा लोकगीत यानी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति से मिलने की गई गुजारिश कौन से लोकगीत में आएगी? कुर्जा लोकगीत में। फिर पीपली लोकगीत कौन सा लोकगीत है? एक विरह गीत है। और अपने पति को विदेश जाने से रोकने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पीपली लोकगीत। सीखने की बात करें तो महिलाओं के द्वारा गाली के रूप में कुछ गीत गाए जाते हैं, उनको राजस्थानी संस्कृति में सीखने कहा जाता है। आगे बात करें गोरबंद लोकगीत की। तो गोरबंद वैसे तो ऊंट का एक आभूषण आता है, लेकिन उस आभूषण को बनाते समय एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है गोरबंद। आगे बात करें लावणी। तो लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना। यानी पत्नी द्वारा अपने पति से मिलने की जो गुजारिश है वो किसमें की जाती है? इस लावणी लोकगीत में की जाती है। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हैं। अब अपन आगे जो बचे हुए हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे बात करें तो जैसे एक आता है जीरा लोकगीत। जीरा लोकगीत ये राजस्थान के जो मुख्य लोकगीत आते हैं वह है जीरा लोकगीत। तो इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को जीरे की खेती करने से रोकती है। तो इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को जीरे की खेती करने से रोकती है। क्या करती है? जीरे की खेती करने से
रोकती है किसको, अपने पति को, उस समय ये जीरा लोकगीत गाया जाता है। आगे बात करें अपन जच्चा लोकगीत की, जच्चा लोकगीत। तो ये जच्चा लोकगीत कब गाया जाता है, संतान प्राप्ति होने पर। कौन सा लोकगीत गाया जाता है, जच्चा लोकगीत, अर्थात संतान प्राप्त होने पर, गाया जाने वाला, गाया जाने वाला लोकगीत। यानी जब संतान का जन्म होता है तो उस समय यह जच्चा लोकगीत गाया जाता है। अपन बात करें आगे बधावा की, बधावा लोकगीत। बधावा लोकगीत तो शुभ कार्यों के संपन्न होने पर यह गीत गाया जाता है। शुभ कार्यों के संपन्न होने पर यह गीत गाया जाता है। शुभ कार्यों के संपन्न होने पर यह बधावा जो लोकगीत है वह गाया जाता है। अगर अपन बात करें पावना लोकगीत की, तो यह कब गाया जाता है, ससुराल में दामाद के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। ससुराल में दामाद के आगमन पर, ससुराल में दामाद के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। आगे बात करें अपन मुमल लोकगीत की, मुमल लोकगीत। तो ये एक प्रेम कहानी आती है मुमल और महेंद्रा की, जो जैसलमेर से संबंधित है। तो ये एक प्रकार का विरह श्रृंगारिक गीत है। विरह, ये भी कई बार पूछा गया है, विरह श्रृंगारिक गीत है, जो कहां से संबंधित है, जैसलमेर से। और महेंद्रा और मुमल से ये लोकगीत संबंधित है। बात करें अपन हमसीड़ो की, हमसीड़ो लोकगीत। हमसीड़ो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, हमसीड़ो लोकगीत। तो भील महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत, भील महिला के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो आप बताओगे हमसीड़ो लोकगीत। आगे बात करें अपन पनिहारी लोकगीत की, तो ये कब गाया जाता है, पनिहारी लोकगीत। तो महिला द्वारा पानी लाते समय अपने पतिव्रत धर्म पर
अटल रहने के लिए अटल रहने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के लोकगीत आते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। जीरा लोकगीत, इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को जीरे की खेती करने से रोकती है। दूसरा जच्चा लोकगीत, अर्थात संतान प्राप्ति होने पर जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है जच्चा लोकगीत। बधावा लोकगीत की बात करें तो शुभ कार्यों के संपन्न होने पर बधावा लोकगीत गाया जाता है। और आगे पावना लोकगीत, तो ससुराल में दामाद के आगमन पर जो गीत गाया जाता है उसको ये गीत बोला जाता है। और मूमल की बात करें तो मूमल वीर श्रृंगारिक लोकगीत है और ये जैसलमेर में गाया जाता है और महिंद्रा व मूमल से ये संबंधित है। आगे जो हमसीडो लोकगीत है ये भील महिला के द्वारा गाया जाता है। और जो पनियारी लोकगीत है तो महिला के द्वारा पानी लाते समय अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए जो गीत गाया जाता है उसका नाम है पनिहारी लोकगीत। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हैं। अब अपनी जो अगली क्लास होगी वो आर्ट एंड कल्चर के ऐसे ही किसी रोचक पार्ट पे अपन अपनी क्लास लेंगे। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।